पूजा घर में रखा लौटा पैसे को राख बना देता है, भूल कर भी ये गलतियां न करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज घर के मंदिर में रखा हुआ एक लौटा जल अगर सही विधि से न रखा जाए तो वही लौटा धीरे धीरे घर के धन संपदा और सुख शांति को नष्ट करने लगता है। महाराज ये बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन शास्त्रों में पूजा घर से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका परिणाम उन्हें महीनों या सालों बाद भुगतना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप घर में अचानक धन हानि, बिना कारण झगड़े, बीमारी, मानसिक तनाव या फिर मेहनत के बावजूद सफलता न मिलना, इन सब के पीछे कई बार पूजा घर की छोटी छोटी गलतियां जिम्मेदार होती हैं। महाराज आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में रखा हुआ लौटा जल इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, साथ ही लौटा किस धातु का होना चाहिए और किस तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए ताकि यह आपके घर के लिए वरदान बने, अभिशाप नहीं। महाराज बहुत से लोग पीतल का लौटा रखते हैं, कुछ तांबे का, कुछ स्टील का, लेकिन क्या हर धातु समान फल देती है और क्या हर घर में एक ही नियम लागू होता है? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महाराज कई बार लोग ये भी कहते हैं कि हम पूजा तो रोज करते हैं लेकिन फिर भी घर में परेशानियां क्यों हैं? तो इन्हीं सभी सवालों को हम जानेंगे। इसी के साथ महाराज पूजा घर मंदिर में रखा दीपक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप में से भी बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि दीपक तो बस जलाना होता है, चाहे वह तांबे का हो, पीतल का हो या फिर स्टील, लोहे, कांसे या मिट्टी का। लेकिन महाराज गलत दीपक का चयन भी घर में बड़ी परेशानियों को जन्म दे सकता है। और सिर्फ दीपक ही नहीं, दीपक की बाती का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या कच्चा कलावा सही है या रुई या फिर सूती धागा? अगर आपने इसमें गलती कर दी तो शास्त्रों के अनुसार पितृदोष, ग्रह दोष, काला सर्प दोष और यहां तक कि आर्थिक तंगी भी घर में प्रवेश कर सकती है। अब महाराज यह बातें सुनने में कठोर लग सकती हैं, लेकिन यह जानकारी किसी को डराने के लिए नहीं है। ये जानकारी आपको सचेत करने के लिए है ताकि आप अनजाने में कोई ऐसी गलती न करें जिसका परिणाम बाद में आपको पछतावे के रूप में भुगतना पड़े। तो संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब महाराज बहुत से लोग एक और सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही तरीका क्या है? क्या ये स्नान के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है? क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना सही है या नहीं? इसी के साथ महाराज माताओं बहनों का एक महत्वपूर्ण सवाल रहता है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है? क्या उस समय दीपदान करना उचित होता है या नहीं? साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो जल अंदर की तरफ छिड़कना चाहिए या बाहर की तरफ? और जो लोग फ्लैट या किराए के घर में रहते हैं जहां कोई अलग आंगन या चौखट नहीं होती, उनके लिए ये नियम कैसे लागू होंगे? तो महाराज सबसे पहले समझते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही विधि क्या होती है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि यह जल रात में सोने से पहले ही तैयार कर लिया जाए। सोने से पहले आप एक पात्र लेंगे, चाहे वह तांबे का हो, पीतल का हो, स्टील का हो या चांदी का, आपको किसी भी धातु का एक पात्र लेना है। और अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध है तो उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालें और फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर दें। महाराज अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त होता है। इस जल को रात में अपने घर की रसोई में रख दें। रसोई इसलिए क्योंकि रसोई को घर की लक्ष्मी का स्थान माना गया है। यहीं से अन्न निकलता है और यहीं से जीवन चलता है। अब महाराज सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आप उस जल को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाएं। जो जल सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार पर छिड़का जाता है वह केवल पानी नहीं होता, वह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने का माध्यम बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह माता लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती हैं। जिन घरों के द्वार साफ होते हैं, जहां जल का छिड़काव किया गया होता है, वहां माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर प्रवेश करती हैं। इसीलिए महाराज जल छिड़कते समय अपने मन में माता लक्ष्मी का ध्यान करें और कहें, हे मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करती हूँ।
इसके साथ साथ अपने पितरों का भी स्मरण करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना गया है। जब आप दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। महाराज, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, इसके लिए स्नान करना अनिवार्य नहीं है। आप सुबह उठते ही बिना स्नान किए भी यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सेवा है, कोई औपचारिक पूजा नहीं। तो महाराज आपको प्रतिदिन सुबह उठकर शांत मन से श्रद्धा के साथ यह कार्य करना चाहिए। अब महाराज एक बहुत ही सामान्य लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं, जो लगभग हर घर में पूछा जाता है। बहुत से लोग सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगा देते हैं और उसके बाद जल का छिड़काव करते हैं, जबकि कुछ लोग पहले जल छिड़कते हैं और फिर झाड़ू लगाते हैं। तो आखिर सही तरीका क्या है? तो महाराज, शास्त्रों के अनुसार सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव होना चाहिए, न कि झाड़ू। क्योंकि जब आप झाड़ू लगाते हैं तो आप घर की ऊर्जा को हिलाते हैं, और यदि झाड़ू लगाने से पहले जल का छिड़काव नहीं किया गया तो नकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर ही फैल सकती है। इसलिए महाराज सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी दोनों हथेलियों को देखिए और मां लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। यदि आप चाहें तो मन ही मन यह मंत्र भी बोल सकते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर को प्रणाम करें, फिर धरती माता को स्पर्श करके क्षमा याचना करें और धीरे से अपना दाहिना पैर भूमि पर रखें। अब महाराज बिना किसी देरी के रसोई में जाएं, वहां पहले से रखा हुआ जल लें और सीधे अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोलकर जल का छिड़काव श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। फिर इसके बाद ही आप घर के भीतर आकर झाड़ू लगाएं, सफाई करें, स्नान करें और अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। अब महाराज, कई लोग यह भी पूछते हैं कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार को धोया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। आप पहले विशेष जल का छिड़काव करें, उसके बाद सामान्य जल से मुख्य द्वार की सफाई कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। अब एक और बहुत आम सवाल आता है, खासतौर पर उन लोगों से जो फ्लैट में रहते हैं या किराए के कमरे में रहते हैं। उनका सवाल रहता है कि हमारे यहाँ तो कोई आंगन नहीं है, न कोई चौखट स्पष्ट दिखती है, तो हम जल छिड़काव और दीपदान कहाँ करें? तो महाराज, इसका